देखिए अभी हमारा मौजूदगी जो है बता दें कि गर्दनी बाग में है और करीब तकरीबन 9-10 बजने 9 साढ़े 9 हो रहा है टाइम। और बता दें कि देख सकते हैं सेविका सहायिका आंगनबाड़ी दीदी जो हैं बता दें कि बीते 2 दिन से धरना दे रहे हैं। बीते दिन इनकी मार भी पड़ी है, लाठियाँ भी खाई हैं, लेकिन देख सकते हैं गर्दनी बाग में यह जो नज़ारा दिखाई दे रहा है। बता दें कि हमने जब इनसे पूछा कि ऊपर में आप लोग टेंट वगैरह काहे नहीं लगा लिए, तंबू उम्बू काहे नहीं लगा ले, मान लेते हैं ठंडी है, शीत गिरेगा, आप कैसे रहिएगा, ठंडा मार देगा तो क्या होगा। तो सुनिए आखिर क्या इनका कहना है, क्या कहिएगा इतनी रात में जो है आप लोग। मैं भोजपुर जिला के तरारी परियोजना की सेविका हूँ। मेरा नाम धर्मशीला देवी है। मैं महासचिव हूँ तरारी परियोजना की। राज्य सरकार हम लोगों के साथ इतना अत्याचार कर रही है। 4 घंटा नाम के काम हमको दिया गया है सभी से। हाँ, 4 घंटा लिखित में मिला है सर। लेकिन हमको 24 घंटा काम मिलता है। 24 घंटा हाँ, रात को सोए रहने पर भी परियोजना से फोन आती है सर। हाँ, कि कल हमको हर हालत में ये काम का रिपोर्ट तैयार करके देना है। मतलब सोते रहते हैं हाँ, तब भी हमारे परियोजना से फोन आता है। हाँ हाँ हाँ, अब आप ये काम कल ही देना है, कल सुबह का काम। लेकिन हमारी सभी सेविका बहन इतनी भोली भाली है, सब काम करने के लिए हम लोग तैयार हो जाते हैं, सब काम का रिपोर्ट बना कर देते हैं। फिर भी सरकार हमारी कोई बात नहीं सुनी। इस महंगाई में हम लोगों को 1450 रुपया राज्य सरकार दे रही है। हम लोगों का मांग है कि कम से कम प्रोत्साहन राशि हमको 10,000 दिए जाए, और नहीं तो हमको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। आपका पोस्ट क्या है? हम सेविका हैं। सेविका है आपका? ये भी सेविका है। सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए, हम लोगों का मानदेय बंद करके हम लोग को वेतन मांग मिलना चाहिए। लेकिन सरकार एकदम गूंगी बहरी है। हम लोग 2 दिन से धरना पर हैं। कल हम लोगों सभी सेविका पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, पानी का बौछार किया गया, 3-4 बहने का हाथ पैर टूट गया है, एक सेविका बहन का सिर फट गया है। फिर भी एकदम बेरहमी से सब लोग पीटा है, किसी का कपड़ा फट गया है। अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, कोई हम लोगों का सरकार बात नहीं सुन रही है। पुलिस भी है, उसकी भी माँ बहन बेटी तो है। बताइए, सेविका पर उन लोगों को लाठीचार्ज करना चाहिए, पानी का बौछार किए हैं, कोई पूछने तक नहीं आया कि किस हाल में ये माँ बहन बेटी। आप बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या हम लोग किसी का बेटी नहीं है, किसी का बहन नहीं है, किसी का माँ नहीं है? औरत नहीं रहेगा तो आप प्रधानमंत्री कैसे बने हैं? किसी का बेटा तो है ना, किसी औरत ने ही आपको पैदा किया है। नीतीश जी क्या बोलते हैं आप लोगों, केंद्र की मामला है? वो बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार से मांगिए, हम 10% देंगे। बताइए 10% के लिए पेपर में भी बोले हैं। हाँ, तो 10% कितना हुआ सर? आप ही जोड़ लीजिए ना, 1450 रुपया के कितना हुआ? बताइए, हम लोग भीख मांगने के लिए आए हैं? काम करने के लिए आप काम करवाइएगा, और दाम देने के लिए मुंह मोड़ते हैं। वादा करते हैं कि हम ये काम करेंगे, और वादा करके फिर मुंह कर लेते हैं। क्यों ऐसा काम करते हैं? मुक्त कर देंगे। जन्म से लेके मृत्यु तक सेविका द्वारा काम लिया जाता है सर, लेकिन पैसा देने के लिए मुंह मोड़ लेते हैं। क्यों ऐसा किया जाता है? हम लोग सभी काम करने के लिए तैयार है। कैसे? हर तरह से। कैसे? जैसे देखिए, यही पटना है, हम सभी यहाँ पटना में रह रहे हैं लोग। ये दासा है, देखने लायक ये दुर्दशा में है लोग। क्या सरकार के कान में जू नहीं रेंग रहा है? क्या उनके लोग उनको आंखों देखा हाल नहीं सुना रहे होंगे, नहीं बता रहे होंगे? ये सरकार आखिर किससे चलती है? यही सब है। मतदान करके उनको आज सरकार में लाई, उसी के साथ ये लोग अत्याचार कर रहे हैं इस तरह से। ये अच्छी बात नहीं है। चाहे कोई भी पब्लिक से पूछ लीजिए, एनी टाइम घूम करके, चाहे कहीं भी आप लोग घूमते फिरते होंगे, सरकार को इन लोगों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। 140 रुपया इन लोगों को हम सुने हैं कि 1450 लोग बोल रही है कि 1450 हमको मतलब राज्य सरकार दे रही है। तो 1450 का ये राज्य सरकार बोल रही है कि हम 10% देने के लिए सोच रहे हैं।
दे नहीं रहे हैं, देने के लिए सोच रहे हैं। 140 हाँ तो हाँ 145 रुपया। 30 दिन का 140 रुपया ये सरकार देने के लिए सोच रही है। कितनी माने तत्पर है सरकार ये इन सेविका सहायिका चाहे अरे और लोग है रसोईया वसोईया कितना लोग है सबके साथ क्या सरकार बर्ताव कर रही है, स्वयं सोचे, इस पर विचार करे सरकार। बता दें कि हम अभी जो है गर्दनी बाग में है, ये दृश्य थोड़ा सा दिखाएंगे। देख सकते हैं कैसे हैं सेविका सहायिका व आंगनबाड़ी। बता दें कि श्री नीतीश जी भी बोले हैं कि हमने 10% बढ़ावा करेंगे आपके पेमेंट में, लेकिन बोल रहे हैं कि 10% बढ़ाने से क्या हो जाएगा, क्या हमारी खर्चा बर्चा नहीं चल पाएगी। जिस हिसाब से अगर बोले हैं तो 1400 है, 1450 है, जो भी है, तो हमारी पेमेंट जो है 1500 कुछ रुपया हो जाएगा। क्या कहिएगा, ऐसी स्थिति बनी हुई है, बोलिए क्या कहिएगा, ऐसी स्थिति बनी हुई है। हम लोगों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। हम लोगों का एटक का है, सेविका है क्या? सेविका है सेविका हम। है। हाँ, चौसा से आए हैं, बक्सर से। अच्छा, तो ये जो बोले नहीं किसी को पर्दा ऊपर से तंबू वो लगा लेते हैं, थोड़ा सा शीत उठ से हम लोग ऐसे ही ठीक है। जब सड़क पर हम लोग है हैं, सरकार ने छोड़ ही दिया है। अगर ऐसे नहीं रहना चाहिए तो हम लोग को सरकार हम लोग को कुछ सुनवाई देता है ना, तो ये सुनवाई नहीं दिया तो हम लोग रोडे पर बैठे हैं। बताइए, इनके ही वोट से क्या कहिएगा, आप ही के वोट से वो लोग एसी में है। अब चलिए, अब क्या कहा जाए। अब सरकारें नहीं हम लोग पर निगाह करे तो अब कौन करेगा। हम लोग उसी के आए हैं स्थल पे, तो दे देते। हम लोग शक थोड़े ही यहाँ पे बैठे हैं, जाइए। हाँ, हमारे भी परिवार है, लेकिन ध्यान देने वाला अब कोई नहीं। सरकार से बढ़ के अब कौन हो सकता है। अब हम लोग का यही है कि सरकार हम लोग को मांग जल्दी से जल्दी पूरा कर दे कि हम भी अपने परिवार में चले जाएं, दिवाली होली मनाएं। कहाँ से हैं आप? हम भी बक्सर से हैं। बक्सर से हैं। बक्सर से आए लोग हैं, तमाम बिहार के जिलों से इन लोग आए हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के, और इन लोग जीत पे अड़े हुए हैं कि जब तक ला शस्त्र ख़त्म नहीं हो जाती, जब तक ला हमारी जो है मांग सरकार पूरा नहीं कर देती, इसी तरह से जो है हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। थोड़ा इन लोग से भी बात कर लेते। देखता है आप ही के वोट से और आप ही लोग को जो है तड़पा रही है, ये रोड पर बैठने का कोई शौक था? नहीं, हम लोग शौकीन थोड़ी ना बैठे हैं यहाँ पर, सरकार की वजह से ना बैठे हैं। वो अगर हम लोग की मांग पूरी कर देता तो हम लोग यहाँ थोड़ी ना बैठते हैं, हम लोग तो चले जाते हैं। जब तक हम लोग का यही है कि जब तक हमारी सरकार मांगे नहीं पूरी कर देती तब तक से हम यहीं पर रहेंगे, डटे रहेंगे यहीं पर। इन लोग जो है शस्त्र जब तक ला ख़त्म नहीं होगा तब तक ला इन लोग ऐसे ही डटे रहेंगे। अब देखना यह होगा कि आखिर सरकार इनकी बात सुनती है या नहीं है। क्या कुछ कह रहे थे आंटी आप? हम यही कह रहे हैं कि बाबू हम लोग तो हड़ताल पर हैं, कितना संकट में। अब देख रहे हैं ना, तब पर भी नीतीश नहीं सुनते हैं। और हम लोग को कहता है ना कि चैन मुक्त कर देंगे, चिट्ठी निकाल दिया है बबुआ। हम लोग क्या करें बताइए। मतलब नौकरी से बदलावा दे दो, नहीं तो हड़ताल तोड़ दो। हाँ, तो हम लोग हड़ताल तोड़ दें? नहीं तो भर्ती काहे लिए थे? हाँ, तो काहे लिए थे, तो तोड़ को भी देखे। हम लोग छोड़ेंगे बाबू? नहीं छोड़ेंगे। जान जाए तो पर वचन कभी नहीं टूटेगा बबुआ। हड़ताल नहीं तोड़ेंगे, जब तक से देगा नहीं हड़ताल नहीं तोड़ेंगे बाबू। प्राण चल जाए तो चल जाए, लेकिन वचन ना टूटी, हड़ताल कबो ना टूटी। अमान तनी कि हमनी के देवे में का लागल बा बताई। कोई की बेटी बहन है जानू, तोहरा ऐसा बेटा बा ना बबुआ हमनी के, कितना दुख में हमनी के सब बहन बन जाए। उनका शर्म लागता। तनी पानी की व्यवस्था नहीं किया है हमको। 4 घंटा के बदले 24 घंटा वाला रातों को फोन आई कि मोबाइल में काम करके ऑनलाइन कीजिए। तो हम लोग दाम उतना देने में उसको दिक्कत है बताइए बाबू। आप ही हम लोग के पीठी पे बेटा तैयार रहिए, बुझे नू, कि हम लोग का काम सफल होके। आप लोग निकालिएगा तो उसको शर्म लगेगा ना बेटा। कहिए कि लगेगा नहीं लगेगा। आप खुद देखते हैं बेटा कि किस हालत में हम लोग जाड़ा में कुठूर रहे हैं। लेकिन उसको शर्म नहीं लगता है, दाम देने में उसको लाज लगता है।